वो 11 विधानसभा सीटें जहां जीत सकती थी समाजवादी पार्टी, लेकिन ओवैसी ने कर दिया सपा का खेल खराब। बिहार की तरह यूपी में भी ओवैसी बने वोट कटुआ। देखिए ओवैसी की वजह से कैसे सपा को हुआ नुकसान। सपा की निर्णायक जंग में भेदी साबित हुए ओवैसी। बिहार चुनाव में जब लालू यादव की पार्टी की हार हुई तो उसकी सबसे बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी बने थे और उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी फैक्टर ने सपा को कई सीटों पर हरवा दिया। ओवैसी को सिरे से नकारने वाले सपा के दावे गलत साबित हुए और ओवैसी ने सपा को हराकर बीजेपी को जितवाने का काम किया। ऐसी 11 सीटें हैं जहां सपा एक तरफा जीत सकती थी, लेकिन ओवैसी के उम्मीदवारों ने सपा का खेल खराब कर दिया। यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे थे। एआईएमआईएम ने ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे तो कुछ सीटों पर हिंदू प्रत्याशी भी दिए। एआईएमआईएम को 1% से भी कम वोट मिले हैं और आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़ दें तो हर सीट पर उनकी जमानत जब्त हुई, लेकिन फिर भी वो सपा को हराने में कामयाब रहे। आइए एक एक कर उन सीटों के नाम जानते हैं जहां एआईएमआईएम ने सपा का खेल बिगाड़ दिया। सबसे पहले बिजनौर सीट का नाम आता है। मुस्लिम बहुल बिजनौर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। बिजनौर सदर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सुची मौसम चौधरी को 97,165 वोट मिले और सपा आरएलडी प्रत्याशी नीरज चौधरी को 95,720 वोट मिले, जबकि एआईएमआईएम के मुनीर अहमद को 2,290 वोट मिले हैं। सपा गठबंधन को 1,445 वोटों से बीजेपी के हाथों से हारना पड़ गया है। ओवैसी के उम्मीदवार को मिले वोटों को अगर सपा गठबंधन में जोड़ देते हैं तो बीजेपी 445 वोटों से हार जाती। दूसरे नंबर पर नकुड़ विधानसभा सीट आती है। सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल मानी जाती है। नकुड़ से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश चौधरी को 1,41,014 वोट मिले और सपा कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को 1,03,799 वोट मिले हैं। वहीं एआईएमआईएम प्रत्याशी रिजवाना को 3,593 वोट मिले हैं। यहां पर सपा को बीजेपी से महज 315 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। नकुड़ सीट पर ओवैसी सपा गठबंधन के जीत की राह का रोड़ा बने रहे। अगले नंबर पर आती है कुर्सी सीट। बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन का खेल एआईएमआईएम ने बिगाड़ दिया। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सकेंद्र प्रताप को 1,18,720 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार राकेश वर्मा को 1,18,503 वोट मिले। एएमआईएम के प्रत्याशी कामिल अशरफ खान को 8,541 वोट मिले। सपा गठबंधन को 217 वोटों से बीजेपी से हार मिली। वहीं ओवैसी के प्रत्याशी को मिले वोट अगर सपा गठबंधन के पक्ष में जोड़ देते हैं तो बीजेपी की राह मुश्किल हो जाती है। अगले नंबर पर आती है शाहगंज सीट। जौनपुर जिले की शाहगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन पहली बार जीत दर्ज कर सका। बीजेपी गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के उम्मीदवार रमेश सिंह को 86,980 वोट मिले, जबकि सपा गठबंधन के उम्मीदवार शैलेंद्र यादव ललई को 86,514 वोट मिले हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार नयाब अहमद खान को 8,128 वोट मिले हैं। इस सीट पर सपा को 468 वोटों से हार मिली है। अगर ओवैसी के उम्मीदवार के वोट सपा के खाते में जुड़ जाते तो सपा यहां जीत जाती। अगले नंबर पर सुल्तानपुर है। अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विनोद सिंह को 92,715 वोट तो सपा प्रत्याशी अनूप साडा को 91,706 वोट मिले। वहीं ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अकरम बेग को 5,251 वोट मिले। सपा गठबंधन को महज 1,009 वोटों से बीजेपी से हार मिली और ओवैसी यहां भी हार का कारण बने। अगले नंबर पर आती है औराई सीट। औराई विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर रही। बीजेपी प्रत्याशी दीनानाथ भास्कर को 93,691 वोट मिले तो सपा उम्मीदवार अंजनी को 92,044 वोट मिले, जबकि ओवैसी की पार्टी से उतरे टेडाई को 2,100 वोट मिले। बीजेपी ने 1,647 वोटों के मार्जिन से सपा को हराया और ओवैसी के उम्मीदवार ने यहां भी सपा के लिए मुसीबत का काम किया। फिरोजाबाद की बात करें तो बीजेपी फिरोजाबाद सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रही। बीजेपी प्रत्याशी मनीष असीजा को 1,12,509 वोट मिले और सपा प्रत्याशी शफीउर रहमान को 79,554 वोट मिले।
वहीं एआईएमआईएम के बबलू सिंह उर्फ गोल्डी को 18,898 वोट मिले। बीएसपी से उतरी साजिया हसन को 37,643 वोट मिले। बीजेपी ये सीट करीब 33,000 वोटों से जीती है। यहां पर एआईएमआईएम के वोट अगर सपा को मिल जाते तो जंग निर्णायक हो जाती। जौनपुर की बात करें तो पूर्वांचल की जौनपुर सदर विधानसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट के आमने सामने उतरने का खामियाजा सपा को उठाना पड़ा है। बीजेपी प्रत्याशी गिरीश चंद्र यादव को 97,760 वोट मिले तो सपा प्रत्याशी मोहम्मद अशरफ खान को 89,708 वोट मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी अभय राज को 6,228 वोट मिले हैं। इस सीट पर कांग्रेस से नदीम जावेद और बीएसपी से सलीम खान मैदान में थे। इस तरह से बीजेपी जौनपुर में कमल खिलाने में कामयाब रही। अगर ओवैसी के वोट सपा के खाते में होते तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता। मुरादाबाद नगर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी रत्नेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले हैं। सपा उम्मीदवार यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी वकी रशीद को 2,661 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान कुरैशी को 5,351 वोट मिले। सपा गठबंधन को इस सीट पर 782 वोटों से बीजेपी से हार मिली। यहां पर अगर एआईएमआईएम के वोट सपा के खाते में होते तो सपा जीत सकती थी। ऐसे ही देवबंद की बात की जाए तो मुस्लिम मोहल्ले सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और यहां पर एआईएमआईएम प्रत्याशी उमैर मदनी को 3,500 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आया है। गाजियाबाद की लोनी सीट पर मेहताब को 3,214 वोट मिले हैं, जहां पर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया को हार का मुंह देखना पड़ा। मुस्लिम आबादी का गढ़ कहे जाने वाले मेरठ में एआईएमआईएम के प्रत्याशी इमरान अहमद को 3,038 वोट मिले हैं। यूपी में एआईएमआईएम को 0.49% वोट मिले हैं। वहीं अपनी रणनीति के तहत ओवैसी ने उन्हीं सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जो मुस्लिम बहुल थीं और उन्हीं सीटों पर सपा को एआईएमआईएम के उम्मीदवार की वजह से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में ओवैसी को जो लोग बीजेपी के बी टीम कहते थे, उन्होंने वो काम बखूबी निभा दिया और जिन सीटों पर सपा की हार हुई है वहां ओवैसी फैक्टर ने कमाल कर दिया। ऐसे में अब अखिलेश यादव को बेहतर रणनीति के साथ इस फैक्टर पर काम करना होगा, नहीं तो अगले चुनाव में ये फैक्टर सपा को और गहरी चोट दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।